हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज की जो वीकली एक्सपायरी थी आप लोगों के लिए अच्छी गुजरी हो। देखो, आज हमने देखा, अगर एक लाइन में समराइज किया जाए मार्केट को, तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बहुत ही छोटे रेंज में काम किया। निफ्टी की अगर बात करें तो 100 से 150 पॉइंट्स का मैक्सिमम रेंज था, और बैंक निफ्टी ऐसे तो 400 पॉइंट्स का रेंज आपको दिखेगा। बट अगर आप शुरुआत के आधे घंटे पौने घंटे का काम निकाल दो बैंक निफ्टी से, तो फिर आपको एक 200 पॉइंट का रेंज दिखेगा बैंक निफ्टी में, जो कि यूजुअली बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही छोटा रेंज है। अगर मोमेंटम हो बैंक निफ्टी में तो एक से दो कैंडल में भी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट का रेंज बना देता है। तो ऐसे केसेस में आप सब खुद समझ लो कितना रिस्की रहता है ऐसे केसेस में काम करना बैंक निफ्टी में। यहाँ पर देखो, जो मैं कह रहा हूँ, ये वाली कैंडल जब बन रही थी, आई थिंक बन चुकी थी, तब मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के आसपास मैंने मैसेज भी किया था टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो। क्योंकि देखो, कई बार हमने वीडियोस में तो डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है या ये रेंज रह सकता है। बट फिर जब मार्केट खुलता है तो वहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना या डिस्कस करना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए मेरा सजेशन होता है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो वहाँ पर आपको मार्केट आवर्स में कुछ नया अगर मुझे दिखता है, कुछ चार्ट्स में या फिर इवन स्टॉक्स रिलेटेड भी, तो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। एनीवे, चलो ये देखो, यहाँ पर जब मैंने बनाया था तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा था जो मैंने शेयर किया था। अगर आप पिछले दिन से स्टार्ट करोगे तो बैंक निफ्टी का मूव देखो, हाई लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो ये करीब 4-5 स्विंग से ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, छोटे टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो। बट उसके बाद जब ये लो बनाया, उसके बाद इस लो को इसने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, ये आप देखो। यहाँ पर जब पहली बार आया तो रिबाउंड हुआ, उसके बाद ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो फिर से यहाँ पर देखो बाइंग आ रही है ये जोन पे, फिर से जब नीचे आया तो फिर से यहाँ पर बाइंग आ रही है। अब ये हायर हाई तो नहीं बना पा रहा है, बट इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये दिखा था, अगर 5 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जब लोअर लो बनना शुरू हो चुका था तो यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। यहाँ पर मैंने बात की थी, हमने, अगर कल आपने वीडियो देखा होगा तो हमारी बात हुई थी कि जब ये जो लो है, ये लो जब टूट जाता है, 600 का लेवल जब टूटता है तो आप यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ये पहली कैंडल है मार्केट की, तो चलो आपने यहाँ पर काम नहीं किया। बट उसके बाद आपको देखोगे तो यहाँ पर रिजेक्शन आपको फेस करने को मिला। जैसे ही ये लेवल टूटा, इजीली आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे और अच्छा खासा पॉइंट कमा सकते थे। 100 पॉइंट्स का प्ले एरिया था, 60-70 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स ऑन एक्सपायरी डे बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि एक्सपायरी डे को जनरली मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है या फिर बहुत छोटे रेंज में आता है। उस केसेस में ऑप्शन सेलर्स तो पैसा कमाते हैं, बट ऑप्शन बायर्स का क्या होता है, दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट होता है अगर बड़े टारगेट्स के लिए बैठे रहते हैं लोग तो। एनीवे, चलो ये तो आज की बात हुई। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो बहुत रेंज बाउंड मार्केट था, कुछ खास मार्केट दिखा नहीं। एक प्रीवियस डे लो को रिस्पेक्ट किया, वहां से बाइंग आई, बट वापस अगेन डे हाई के पास जाके फिर से सेलिंग आई। तो इस तरह से ही मार्केट में काम हुआ। कल के लिए क्या हो सकता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार मैं अननेसेसरी ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। देखो, अभी ये तो 38,850 का लेवल तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस दिख ही रहा है हमारे चार्ट में, इसमें कोई मतलब सेकंड थॉट्स नहीं है। बट आज का जो डे लो है, ये डे लो 38,400 के आसपास अगर हम लोग इसको मार्क कर दें तो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह है। अब नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे अगेन एक पास में ही सपोर्ट 38,300 का। अब ये अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से उनके लिए सजेशन होगा कि ये एक जोन की तरह लें इसको पूरा, और इसमें फ्रेश एंट्री ना करें अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो। बट अगर आप स्कैल्पिंग करना जानते हो या फिर आप क्विकली मूव कर सकते हो, क्विकली टारगेट बुक कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो ट्रेड में, इन दैट केस अगर फ्लैट खुल के कहीं पर, इस जगह पर कहीं फ्लैट खुल के वापस इसमें अगर आता है तो आप इमीडिएटली 400 पे शॉर्ट करके छोटे क्वांटिटी में 300 से लेकर 330 तक में कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है अगर मार्केट को ऊपर चलना होगा तो इसलिए 70-60 पॉइंट का टारगेट लेके आप छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो। देखो, स्कैल्पिंग क्या होता है, आप ये वर्ड बहुत बार सुनते होंगे। जनरली अगर आप नॉर्मल मार्केट में काम करते हो, सपोज आपकी क्वांटिटी है 50, आप 50 क्वांटिटी में काम करते हो, आपका रेंज रहता है कि मैं यहाँ पे 70 पॉइंट्स कमाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल मार्केट में। बट स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपकी क्वांटिटी जनरली बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत छोटे टाइम के लिए रहते हो मार्केट में, आपकी क्वांटिटी मान लो यहाँ पर रहेगी 500, यहाँ पर आप काम करोगे 7 पॉइंट्स के लिए सिर्फ, ठीक है। छोटी क्वांटिटी इंपल्स को आप ट्रेड करोगे यहाँ पे और तुरंत निकल जाओगे किसी एक डायरेक्शन में भी। इस तरह से स्कैल्पिंग की जाती है, और इसलिए इसमें बहुत क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है वो जब तक ऑर्डर लगाते हैं और एग्जिट करते हैं तब तक उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कई बार, ठीक है। और क्योंकि बड़ी क्वांटिटी रहती है इसको हैंडल करना भी मुश्किल होता है, इसलिए जिनको प्रैक्टिस है उनके लिए ही स्कैल्पिंग। अदरवाइज न्यू ट्रेडर्स इसको कोशिश ना करें। आपको दिखेगा तो कि हाँ 500 पॉइंट में अगर 10 पॉइंट मूव करेगा तो 5,000 रुपये बन जाएंगे आपके, लेकिन 10 पॉइंट नीचे आएगा तो 5,000 का लॉस भी हो सकता है। और क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है तो जैसे ही बड़ा आपके अगेंस्ट पे मूव आएगा तो आपको फिर वो पैनिक सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। इसलिए मेरा सजेशन होता है बिगिनर्स छोटे रेंज में काम करने से बचें,
डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो आप काम करो, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। चलो ये तो बात हुई स्कैल्पिंग की। अभी हम लोग कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर से। तो ये मैंने बताया ये सपोर्ट जोन रह सकता है, ठीक है। इसके नीचे अगर टूटता है मार्केट तो देखो, अब अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, जो हम लोग कई दिनों से बात भी कर रहे थे, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है। आज मार्केट खुलते ही इसका ब्रेकडाउन, 1 सेकेंड, मार्केट खुलते ही यहाँ ब्रेकडाउन, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस को, क्योंकि अब ये पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस हो गया, और इस कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। इस कैंडल के लो पे भी अगर आप शॉर्ट कर सकते थे तो यहाँ पर जो सिंपल रिटेस्ट स्ट्रक्चर को समझता है वो भी इस पे काम कर सकता था। एनीवे, तो यहाँ पर मैं जो सपोर्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया एक बार, इसलिए ये सपोर्ट हो सकता है। फिर से ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर से ट्रेंड लाइन ने इस जोन में सपोर्ट लिया है, उसके नीचे ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो हमारे पास अगला सपोर्ट जोन कहाँ आता है, अगर ये जोन टूटता है 38,300 का, तो हमारे पास अगला सपोर्ट जोन आता है 38,100 का, अप्रोक्सीमेटली 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है बैंक निफ्टी में, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद कौन सा जोन आता है हमारे लिए, उसके बाद हमारे पास ये जोन आता है। लेकिन यहाँ पर इस बीच में एक चीज और है, यहाँ पर ये गैप भी है, तो ये जब प्राइस इसके नीचे तोड़ेगा तो हमारे पास ये गैप भी हो सकता है। इस गैप में मूवमेंट किस तरह से होगी, जब मार्केट इतना नीचे आएगा देन वी विल डिस्कस, बट फिलहाल आई डोंट थिंक 38,000 का लेवल टूटना चाहिए। देखते हैं अगर टूटता है 38,000 का लेवल तो फिर हमारे पास इमीडिएटली ये एक सपोर्ट रहेगा 50-60 पॉइंट्स का, उसके बाद गैप। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बहुत इजीली जो जैसे यहाँ टूटा है सपोर्ट प्रीवियस डे का, यहाँ पर सपोर्ट जैसे टूटा तो जैसा काम हुआ उस तरह से यहाँ भी हो सकता है। ये अगर सपोर्ट टूटता है यहाँ से चलते हुए तो फिर यहाँ तक का लेवल हमको इजीली देखने को मिल सकता है, दैट विल बी अराउंड 150 पॉइंट्स का मूव। तो देखेंगे जैसा होगा, पर फिलहाल के लिए आपके पास ये सपोर्ट है। नीचे जब तक ये ना टूटे, जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर चलते वक्त क्या देखना है, देखो ये तो नीचे की बात हुई, ऊपर चलते वक्त एक आपके पास ये रेंज है 38,550 का, 560 550 जो भी कह लो आप। जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक आई वुड सजेस्ट कि आप लॉन्ग मत होना। एक बार ये रेंज टूट जाता है ऊपर की ओर तो आपके पास इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस दिखेगा 750 के आसपास, 700 750 का, यानी दैट विल बी अराउंड 150 पॉइंट्स का मूव। तो यहाँ पर इसको रेड से मार्क कर देते हैं, यहाँ पर प्राइस आकर रिजेक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि देखो क्या हुआ था, स्विंग्स कैसे काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। तो जो प्रीवियस स्विंग है ये रेजिस्टेंस रहेगा ना आपके लिए, ये रेजिस्टेंस रहेगा ना आपके लिए, फिर ये रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए, इसी तरह स्विंग काम करते हैं। फिर यहाँ पे जब नीचे आया प्राइस तो फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो ये भी रेजिस्टेंस हो सकता है। बट यहाँ पर प्राइस ने ज्यादा टाइम नहीं बिताया इसलिए हो सकता है ये वीक रेजिस्टेंस हो, इसलिए मैंने मार्क किया कि ये लेवल 38,700 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर प्राइस फ्लैट खुल के इस बीच में कहीं पर खुल गया देन ऊपर चलता है, तो अगर गैप अप हो जाता है बहुत बड़ा तो फिर आपको कॉशियस होना है। और उस केस में कभी एक साइडर का मूव, कभी अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है, तो मैं जनरली टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देता हूँ कि या तो आपको कॉशियस रहना है या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रेंज है। इसलिए मेरा सजेशन होता है अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहाँ पे आकर जुड़ सकते हो, ताकि मार्केट आवर्स में आपको कुछ लाइव अपडेट्स मिलते रहें। यहाँ पर से रिजेक्शन भी फेस कर सकता है या फिर ऊपर चल के यहाँ से भी रिजेक्शन फेस कर सकता है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है देन दिस कैन बी अ सपोर्ट, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो, क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन में यही होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है टूटने के बाद। लेकिन अगर ये नीचे खुलता है और नीचे खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर निकलता है तो आप यहाँ से लॉन्ग भी हो सकते हो ऑन क्लियर कट रिवर्सल पैटर्न्स। ये याद रखना, क्लियर कट रिवर्सल पैटर्न्स। देखो एक चीज तो और मैं बता दूं, आने वाले दिनों में, 2 दिनों में आपको बैंक्स के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सैटरडे को आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग HDFC बैंक्स के रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में मंडे से एक वन डायरेक्शन मूव देखने को मिले। और क्योंकि निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है, तो हो सकता है अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा भी वन साइडेड मूव ऊपर की ओर दिखे तो बहुत इजीली निफ्टी लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है। तो इसके लिए तैयार रहना, कॉशियसली काम करना। बहुत ज्यादा वीक मार्केट नहीं है ये जो मार्केट है, ये जो करेक्शन हुआ है ये अच्छी करेक्शन है मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत टाइम से ऊपर चल रहा था, एक हेल्दी करेक्शन हुआ है, और शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है इतना ही करेक्शन आए और इसके ऊपर से निकल। लेकिन अगर ये टूटता है तो हमने बात कर ली है, हमारा अगला रेंज ये रहेगा 38,100 का, 38,000 यहाँ पे, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी के बाद। इसके ऊपर 38,850 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारे पास इमीडिएटली रेजिस्टेंस है 39,000 का। इसको आप प्रॉपर्ली जोन की तरह मार्क करो, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये रेजिस्टेंस रहेगा 39,000 का कल के लिए। इसके ऊपर जाता हुआ मार्केट मुझे कल के दिन नहीं दिखता है, आने वाले दिनों में डिस्कस कर लेंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलेगा नीचे चलेगा तो, ठीक है। चलो निफ्टी की बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर भी देखो हमने ये रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था, बट इसने इसको काफी बार ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिलहाल आप गौर करो, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ काम हो रहा है जैसा मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया आपको। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, हमने डिस्कस भी कर रखा है, तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है। ये जो मैंने मार्क किया था, सॉरी हाँ, ये सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया है। फिर मैंने 1 सेकेंड, हाँ जी, फिर मैंने ये लेवल क्यों मार्क किया था, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, आज भी सपोर्ट लिया, उससे पहले भी सॉरी निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर सपोर्ट था, वापस से इसी जगह पर सपोर्ट लिया। आप देखो प्रीवियस ये जो लाइन बनाई थी हमने, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, रिजेक्शन फेस किया, फिर उसके बाद पीछे पहले का लो को प्रोटेक्ट किया, ऊपर चल गया। ठीक है, यानी अपर रेंज हमारा ये है 270 का। तो ये तो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा ही आने वाले दिनों में, अभी मतलब कल के लिए। चलो अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पहले ये ड्राइंग्स मैं हटा देता हूँ, अननेसेसरी जो ड्राइंग्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग कल के लिए। 1 सेकेंड, हाँ जी। तो सबसे पहले 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले निफ्टी के लिए जो आज का डे हाई है वो तो रहेगा, यानी 275 कह लो, 270 कह लो, ये तो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं चलता है तब तक तो हमें लॉन्ग नहीं होना है। अब क्योंकि इमीडिएट है, बहुत पास इसके प्राइस, तो हो सकता है मोमेंटम, अगर इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए बैंक एक बार निफ्टी ऊपर भी खुल सकता है। तो हमारे पास 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है प्राइस यहाँ से एक बार रिजेक्शन फेस करे। तो अगर गैप अप खुलता है इस बीच में कहीं पे, तो आपको तुरंत जंप नहीं करना है, 320 का लेवल टूटने देना। अगर ये टूटता है तो हमारे पास, इसको भी आप फिलहाल के लिए इग्नोर भी कर सकते हो, हमारे पास इमीडिएटली 350 का लेवल या 400 का लेवल रह सकता है। तो आप छोटी क्वांटिटी में अगर काम कर सकते हो 350 तक काम करना, नहीं तो फिर 400 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो हो सकता है 1 से 2 दिनों में ही आपको लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाए निफ्टी का, क्योंकि फिर 300 पॉइंट्स ही है, और 300 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं, 1 से 2 दिन में, दैट इज हार्डली 2% फ्रॉम दिस लेवल। तो आपको इजीली देखने को मिल सकता है निफ्टी का ऊपर का लेवल, अगर मार्केट सस्टेन करता है तो। और एक चीज आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, इसको एक बार टेस्ट किया, अप्रोक्सीमेटली वहां तक गया, उससे पहले रिजेक्शन, फिर यहाँ पर टेस्ट किया है, यानी ये रेजिस्टेंस अब वीक हो चुका है। तो बहुत चांसेस हैं अगर फ्लैट खुलता है तो बेस्ट रहेगा, इसके टूटते ही आप इसके ऊपर एंट्री ले सकते हो क्विकली। अगर आप बुक कर सकते हो, टारगेट 30-40 पॉइंट्स का रहेगा, और उसके ऊपर आपको यहाँ पर है, तो ये आपको क्विकली अगर काम कर सकते हो देन ओनली, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट वेट कर लो इसके ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है या फिर 320 का लेवल तोड़ता है, तो फिर यहाँ तक के लिए आप लॉन्ग हो सकते हो। नीचे जाने के लिए अगर कोई क्विकली काम कर सकता है, तो मेरे हिसाब से ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हो आप, 1 सेकेंड, कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो अगर क्विकली काम करना जानते हो तो। 210 के नीचे इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं या फिर ब्लैक रख देते हैं। यहाँ पर अगर टूटता है तो प्राइस, अगर फ्लैट करके टूटता है तो अगेन 160-150 का लेवल टेस्ट करने एक बार आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके नीचे कहाँ तक जाता है प्राइस देखेंगे, अगर इसके नीचे टूटता है तो 120 का लेवल है जो हमारा ये लो है, और फिर ये गैप तो है ही हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैप है, ये सपोर्ट में आ सकता है, क्योंकि 100 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा भी देखोगे तो। ठीक है, वहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है, मंथली एक्सपायरी अगर आपने देख रखा होगा तो हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ से रिबाउंड करके फिर वापस चले, कुछ लोगों को ट्रैप करके। रिजल्ट्स आने वाले हैं बैंक के, तो देखते हैं कैसा होता है। नीचे के लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए किस तरह से काम करना, अगर फ्लैट खुलता है तो फिर ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स वैलिड रहेंगे, अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फिर हमारे लिए फिर एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, उसके बारे में मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो दिस वाज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।